नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गंगा प्रसाद संगम। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ हजारों साल पुरानी विरासत यानी हिंदू धर्म की बात मैं करने जा रहा हूँ, सनातन धर्म की बात करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा सहनशील होते हैं और ये सहनशीलता का प्रमाण इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में जिन जिन धर्मों पर संकट आया है या जो धर्म खत्म होने की कगार पर गए हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने आगे बढ़कर उस धर्म को अपने भारत देश में शरण दी है। लेकिन जब ये विदेशी धर्म या विदेशी ताकतें हमारे ही भारत देश में शरण लेने के बावजूद भारत की संस्कृति, भारत की विरासत को नुकसान पहुंचाने का कार्य करने लगते हैं, तो दिल में बहुत दर्द होता है एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, क्योंकि हमारी ये पुरातन, हमारी ये विरासत आज की विरासत नहीं है। करोड़ों सालों की विरासत हमारी हिंदू धर्म की है और हमारे हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की ये विरासत है। आजकल आप देख रहे हैं, कल मैंने सुना है राजस्थान में शूटिंग चल रही थी पद्मावती की, और वहां पर पद्मावती एक तो हिंदू नारी थी और बहादुर महिला थी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार, उनका अगर इतिहास हम पढ़ते हैं तो इतिहास को देखते हैं तो इतिहास में हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी से अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का देह त्याग कर दिया अग्निकुंड में कूद करके, और उनके इतिहास से छेड़छाड़ करके आज के जो तथाकथित कथाकार हैं, फिल्म मेकर हैं, लाइक संजय लीला भंसाली जी को आप देख सकते हैं, ये कुछ चंद पैसों के लिए उनकी इज्जत को दांव पे लगाए हुए हैं। और जो ये फिल्म बनाने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के ऊपर, इसमें रोमांटिक सीन दिखाया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके बीच में एक तरफा वो प्यार करता था अलाउद्दीन खिलजी, और उसी से इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया था। तो ये एक प्रकार से मैं समझता हूँ, एक प्रकार से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का। भारत का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, हिंदू जो विरासत है हिंदू की, उसको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से गहरा आघात पहुंचता है। और दोस्तों, आज सभी को जागने की जरूरत है, जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे, क्योंकि ये केवल करणी सेना का विरोध नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को विरोध करना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं, हमने जिन जिन भी धर्मों को यहाँ पर शरण दिया है, वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों को अपने में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारी ही विरासत को नुकसान पहुंचाने का कष्ट करते हैं। तो अब हमें ज्यादा सहनशीलता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा सहनशीलता भी कायरता बन जाती है। और संजय लीला भंसाली जी का सपोर्ट करने के लिए अनुराग कश्यप जी आए हैं और उन्होंने ये लिखा है कि हिंदू कट्टरवाद या हिंदू आतंकवाद ये ट्विटर से बाहर आ गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अनुराग जी, एक तो आपको हिंदू कहते हुए मुझे शर्म आती है, और मुझे पता है कि आप हिंदू विरोधी ताकतें, जो विदेशी ताकतें हैं हिंदुस्तान की विरासत को नष्ट करना चाहती हैं, उनसे आप मिले हुए हैं और उन्हीं के एजेंडे पर आप काम कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों का नरसंहार होता है, जो आतंकवादी बेकसूर लोगों को मारते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं, और हमारे भारत में या अन्य देशों में आक्रमण करते हैं, तरह तरह के नुकसान करते हैं, हमारी संसद में आक्रमण करते हैं, हमारे ताज होटल पर आक्रमण करते हैं, उन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। और ये आप कैसे आप लोग सपोर्ट कर देते हैं कि वो आतंकवादी अटैक करते हैं जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, तब आप उनका कहते हैं कोई धर्म नहीं है। और एक थप्पड़ पड़ने के बावजूद भंसाली को एक थप्पड़ पड़ा, या जो भी थप्पड़ पड़े, मारे तो बहुत बेहतरीन गए हैं, ये तो पता है, और अच्छा हुआ मारे गए हैं। क्योंकि हिंदू धर्म की विरासत से छेड़खानी
करना, ये सभी एजेंट है बाहरी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बाहरी एजेंट है। और अच्छा हुआ मारे गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि अच्छा हुआ, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी रामलीला, शायद आप लोगों को पता हो। जब बहुत सारा विरोध हुआ हिंदू भाइयों का, तब इन्होंने उसका नाम गोलियों की रासलीला कर दिया, हालांकि वो रामलीला के नाम से ही। तो ये हिंदू धर्म में लगातार ये विघ्न डालते रहे हैं, और हमें लगता है कि जब तक अच्छी तरह से इनकी ठोकाई नहीं होगी, तब तक ये लगातार इसी तरह का काम करते रहेंगे। तो इनको अब सभी लोगों को जागने की जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान के भाइयों को मैं आग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि लगातार इस भंसाली का विरोध करें, क्योंकि इसमें लगभग बॉलीवुड की हर हस्ती आ गई है। और सोनम कपूर जी ने मोदी जी को एक वादा याद दिलाया है कि कला में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं भी मानता हूं कि कला में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन सोनम जी, आपको पता होना चाहिए कि आप सभी लोगों को, या बॉलीवुड एक्टरों को, या बॉलीवुड फिल्म मेकरों को लाखों लोग फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको अनुसरण करते हैं, आपके पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। तो अगर हिंदू धर्म की विरासत से आप या किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी धर्म से आप अगर छेड़छाड़ करेंगे और उसकी गलत तरीके से मूवी उसका बनाएंगे, और फिर बाद में आप कहेंगे कि कला में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। और मोदी जी ने हाँ ये बिल्कुल कहा है कि कला में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कला अपनी जगह है, संस्कृति अपनी जगह है। लेकिन अगर संस्कृत में आप दखलंदाजी करोगे तो शायद इसको हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आप सभी भाइयों से मेरा यही गुजारिश है, आप सभी लोग आगे बढ़ के, और जो करणी सेना है उसका आप समर्थन करिए, और जो संजय लीला भंसाली हैं ये लगातार हिंदू धर्म पर अटैक करते रहे, तो इनका आप विरोध करें, मैं मानता हूँ। और सभी भाइयों को जय हिंद। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, और सभी भाई हमारी एकजुटता दिखाएं और एक अच्छी सरकार बनाएं भारत में, जो कि भारत को आगे ले जा सके। भारत को जो महाशक्तियां हैं, जो नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो महाशक्तियां, उनका मुकाबला हमारा भारत कर सके। सभी से यही विनम्र निवेदन है। और जो भी हमारे धर्मों से, हमारे किसी भी धर्मों से खिलवाड़ करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और सभी भाइयों को मैं चाहता हूं कि समर्थन करें, और हमारे कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप क्या कर रहे हैं इसके प्रति।